गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने जो है एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक शुरू किया था। हमने डिस्कस किया था हाउ टू इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज। बेसिकली हमने क्या किया था कि हमें जैसे कि सिंपल एक क्वेश्चन है सॉल्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है और उसको सीरीज की टर्म्स में हमने उसको सॉल्व करना है, आंसर देना। तो उसके लिए जो हमने स्टेप किए थे, स्टेप 1 क्या था, पहले तो जिसके हमें बात करनी है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है किस फॉर्म में है। अगर ये है d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qx, जहां पर px कितना है x qx y है, दैट्स फाइन। नहीं है तो इसको आप उस फॉर्म में भी बना सकते हो बाय डिवाइडिंग विद द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx²। ऑब्वियसली यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। स्टेप 1 रहेगा, आप अपनी तरफ से ये सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें यूज है dy/dx, y का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इनकी वैल्यूज, इनके डेरिवेटिव्स की आप यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में। और फिर हमने क्या किया था, समेशन को कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ x की पावर k। x की पावर k में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो ऑलरेडी x की पावर m टाइप में है, तो इसको हमने x की पावर m टाइप में कन्वर्ट करने के लिए -2 को k ले लिया था और फिर जो k में आई थी उसमें k से m को रिप्लेस कर लिया था। फिर हमने क्या निकाले थे क्लास, हमने फाइंड आउट किए थे बाय इक्वेटिंग। हमने क्या फाइंड आउट किए थे, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए थे A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और उनकी वैल्यूज फाइनली y में पुट की थी तो आपकी सारी वैल्यूज A0 और A1 की टर्म में आ गई थी। फिर हमने A0 की टर्म अलग, A1 की टर्म अलग, और फिर हमने कहा था कि हम इस तरीके से सीरीज की फॉर्म में सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस। इसके बेस पे ही जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं होंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो है कि इससे थोड़ा अलग, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, जैसे उसमें तो आपके पास सोल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ x लिया था, अगर आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से, ऑब्टेन द पावर सीरीज सोल्यूशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जो सोल्यूशन है पावर सीरीज के टर्म्स में, उसको कैसे ऑब्टेन करना है इन दी पावर्स ऑफ x-2। अगर x-a, वहां पर x की पावर्स में था, अब हम x-a की पावर्स में अगर करना है तो उसके लिए क्या चेंज आएगा, स्टेप वही रहेंगे, चेंज ये आएगा। जैसे उसमें भी स्टेप 1 ये था जो लास्ट हमने किया कि y सोल्यूशन जो एज्यूम किया था वो हमने x के टर्म्स में किया था, क्योंकि अब हमें इन पावर्स ऑफ x-a सोल्यूशन को दिखाना है, तो जो हम अपने स्टेप में सोल्यूशन एज्यूम करेंगे वो x-a के टर्म्स में ही करेंगे। तो आपका सोल्यूशन कैसे किस फॉर्म में रहेगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x माइनस a प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, जिसको हम इसको सीरीज की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस a की पावर है। फिर सेकंड स्टेप उसमें क्या था, टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देन वी फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका ही दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। और वो ये जो वैल्यू है y dy/dx और डबल डेरिवेटिव d2y/dx², इसको 1 में गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। और वहां पर पुट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो समेशन को, इंडेक्स को पहले किसकी पावर में, x की पावर में लिखते थे, अब हम x-a की पावर m में लिखेंगे। फिर हम आफ्टर कंपेयरिंग कोफिशिएंट a0, a1, a2, ये a0, a1, a2, a3 इन सब की वैल्यू निकाल के दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास सोल्यूशन a0 और a1 के टर्म्स में रह जाएगा और जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टेप एक तरीके से स्टेप वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो आपको कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस x-3 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इस सीरीज सोल्यूशन को ऑब्टेन करना है इन दी पावर्स ऑफ x-2। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, इसको इस फॉर्म से जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qx इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद dy/dx का कोफिशिएंट px होता है जो कि हमारा x-3 है, y का कोफिशिएंट qx होता है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो qx हमारा 1 है। फिर हम क्या करते थे, हम कहते थे कि जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंस हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा, जब उसके नेबरहुड में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा x इज इक्वल टू सिंस
px and qx both are analytic at x is equal to 2, therefore differentiable. Analytic means differentiable, therefore x is equal to 2 एक हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है. अब हम सोल्यूशन को लेट करेंगे इन दी पावर्स ऑफ x माइनस 2, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है. तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन लेट होगा कि जो हमारा जर्नल था यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, जर्नल में 2 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x माइनस 2 गिवन है. सो यू विल गेट y इज इक्वल टू, आपको y की टर्म मिल गई, इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा. a नोट का 0, a नोट कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा. और आपके पास यहाँ से a1 का आपने इस टर्म का नेक्स्ट टर्म का करना है. तो नेक्स्ट टर्म का देखिए क्लास कैसे होगा, a1 कॉन्स्टेंट है x माइनस 2 का, आपको करना है a1 इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव, x माइनस 2 है विद रिस्पेक्ट टू x. तो a1 बाहर आ गया, a1 कांस्टेंट है, x का 1, 2 का 0, तो a1 बच गया. नेक्स्ट टर्म है आपके पास प्लस में a2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो a2 बाहर आ गया और x माइनस 2 होल स्क्वायर का 2 बाहर, x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का 1, तो ये आ गया आपके पास. एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा. तो आपके पास ऐसा है जैसे हम कल कर रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे. फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा. a1 अगेन कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा. 2a2 कांस्टेंट x माइनस 2 का 1 हो जाएगा. 3a3 एज इट इज, x माइनस 2 होल स्क्वायर का 2 आ गया x माइनस 2, 3 2 जैसे. तो ये किस तरह की फॉर्म बनी जैसे कल कर रहे थे. देखिए क्लास, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x माइनस 2 की पावर 1 है, इधर x माइनस 2 की पावर कुछ नहीं, 0 थी तो तभी 1 आया है. तो किस तरह की फॉर्म है, m इंटू एम माइनस 1 इंटू ए एम. देखिए आपके पास है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड. आपके पास m कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, क्योंकि a2 है ना. कैसे पता चलेगा, a2 m को 2 पुट करेंगे, 2 3 4. देखिए जब हम यहाँ पे m को सपोज इसके लिए कर रहे हैं 4 पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 1 3, a4 और x माइनस 2 4 माइनस 2 2. तो इसलिए जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा गया है. तो हम फिर क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इनकी वैल्यूज हम फर्स्ट में पुट करते थे. फर्स्ट में हमने पुट कर दिया. उसके बाद देखिए क्लास, अब आपके पास वही कि इसको कंबाइन करते थे. यहाँ से आपके पास जब फर्स्ट में ये क्या चल रहा था, फर्स्ट में इधर x माइनस 3 चल रहा था, ठीक है. ये हमारे पास है, यहाँ पर पुट करेंगे, इधर x माइनस 3 है, बाकी के साथ d2y बाई dx का कोफिशिएंट भी 1 है, y का भी dy बाई dx का कोफिशिएंट है x माइनस 3. तो हमने इसको किसकी टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि हम x माइनस 2 में करना है इसलिए 3 को ब्रेक कर लिया. माइनस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, -2 -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर -3 ही रहेगा, लेकिन हमें अपनी x माइनस 2 की फॉर्म मिल जाएगी. तो इस टर्म में चेंज आएगा. आप देखिए तो ये एक पूरी एक टर्म है x माइनस 2, एक ये अनदर टर्म है. तो x माइनस 2 को इस पूरे समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. आपके पास इस तरीके से जो क्लास ये वाला समेशन है ना, ये बताती हूँ आपको कैसे होगा. आपके पास क्या रहेगा, इधर देखिए, इधर है आपके पास क्या है, x माइनस 2 माइनस 1. ऐसे मैंने x माइनस 3 को ब्रेक करके लिख लिया. और इसके ये ब्रैकेट में पूरा जो है हमारा समेशन है, समेशन इन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इंटू ए एम x माइनस 2 की पावर m माइनस 1. ये है हमारा समेशन. तो x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो x माइनस 2 समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इंटू ए एम x माइनस 2 की पावर m माइनस 1 माइनस समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इंटू ए एम x माइनस 2 की पावर m माइनस 1. ये आ जाएगा. अब यहाँ से देखिए x माइनस 2 अंदर चला गया, पावर इधर एक पावर m1 पावर है, इधर m माइनस 1 पावर है. m माइनस 1 प्लस 1 बेस से में पावर ऐड होगी, m पावर रह गई. सो यू विल गेट समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इंटू ए एम x माइनस 2 की पावर m. ये है राइट. और अब यहाँ पर क्या है, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इंटू ए एम x माइनस 2 की पावर m माइनस 1. ये है हमारे पास. तो इस तरीके से हमारे पास एक समीशन आ जाएगा ये वाला, और एक माइनस में ये वाला जो हमारे यहाँ है. तो ये 2 में स्प्लिट हो गया. ये फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, इसको 2 में स्प्लिट किया. और x माइनस 2 की टर्म्स में क्यों किया, क्योंकि ये सारे x माइनस 2 अंदर जो पावर है वो पावर में x माइनस 2 है, इसलिए उसकी टर्म्स में किया है. फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें क्या करना है, किसकी टर्म्स में करना है, इंडेक्स. जब x माइनस a की बात हो रही है तो x माइनस a की पावर m में करना है. तो अगर जिसकी पावर m है तो उसको पहले चेंज करेंगे. जैसे कि हमारे पास देखते हैं, ये पावर m में, इसको प्रॉब्लम नहीं, लास्ट वाले को प्रॉब्लम नहीं, सेकंड और लास्ट वाले को प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट और थर्ड वाले को चेंज करना है. पहले k की टर्म्स में करेंगे, फिर k को दोबारा m से रिप्लेस कर देंगे. तो जैसे मैं कर रही हूँ, आपके पास फर्स्ट समेशन, ऐसे ही आपने थर्ड करना है. सिंपल आपने वैल्यू दे देनी है.
तो हमारे पास समेशन है, जैसे कि फर्स्ट है समेशन m वेरिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m इंटू m-1 am x-2 की पावर m-2। तो ये है। सो क्लास आपने क्या करना है, पुट लेट m-2 इज इक्वल टू k, m-2 को k लेट के, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई k प्लस 2, m-1 की वैल्यू सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो m-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी k प्लस 1। तो आपके पास क्लास क्या आ जाएगा, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से क्लास k प्लस 2, m-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k प्लस 1, a m की वैल्यू यहाँ से k प्लस 2 आ गई है इंटू x-2 m-2 की वैल्यू k आ गई। तो ये है आपके पास क्लास, ठीक है। तो ये आ गया ना यहाँ तक। फिर सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, k को जस्ट चेंज कर देंगे, किससे चेंज कर देंगे k को, m से, m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2 x-2 की पावर m, ये कर देंगे। तो यहाँ से आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सिमिलरली आपने बाकी कर दिए इसको, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली आपने थर्ड समेशन चेंज कर दिया, जैसे ये चेंज किया, फिर k में चेंज करके k को m से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे मैंने कल बताया था, हाउ टू इक्वेट द कोफिशिएंट। m की वैल्यू 0 के लिए अब देखिए क्लास कैसे करेंगे। जब m की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, m की वैल्यू 0 है तो 8 2 ये आ जाएगा, और m की वैल्यू यहाँ पर x-2 की पावर 0, m की वैल्यू 0 है, किसी की पावर 0 1 होता है, तो इधर से हमारे पास इस समेशन से सिर्फ 2a2 बचा। ऐसे ही जब m की वैल्यू 0 के लिए ये समेशन आएगा, आपके पास नहीं आएगा वाला समेशन, m इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1, a 0 प्लस 1 a1 और x-2 की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली माइनस a1 आ जाएगा। और लास्ट समेशन आएगा, लास्ट समेशन में आप इधर m को क्या करें, 0 पुट करें, m को 0 पुट करेंगे, a0 और x-2 की पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया a0 आ गया। यहाँ से a1 a2 उधर चला गया, a1 प्लस हो गया, a0 माइनस हो गया, 2 डिवाइड में a2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपके पास a3 a4 की वैल्यू निकाल के आप इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, और an प्लस 2 ये वर्क करेगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो जब हम यहाँ 1 भी पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3, a3 के लिए, a2 की वैल्यू ये आ गई, a3 a4 एंड सो ऑन की वैल्यूज के लिए वर्क करेगा। और ये वैल्यूज जो है हमने क्या करनी है, यहाँ से जब हम ये जो जर्नल फॉर्म है यहीं से आई, जैसे कल किया था, इसमें a3 a4 की वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे कहाँ पर, अपनी वैल्यूज कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। जो ये इक्वेशन है a0 और a1 वाली टर्म एज इट इज, a2 a3 एंड सो ऑन सबकी वैल्यूज पुट करनी है, तो सारी वैल्यूज a0 और a1 की टर्म्स में बन जाएगी। सॉल्व करके a0 वाली टर्म्स अलग, a1 वाली टर्म अलग, अंदर एक समेशन अलग हो गया था और इधर एक समेशन अलग हो गया। तो आपके पास जो अवर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सीरीज फॉर्म में, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सीरीज के फॉर्म में, इससे ये u हो गया, ये v हो गया, तो आपके पास क्या फॉर्म बन गई, a0 u प्लस a1 v बन गई, जहां पर a0 a1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और u एंड v आर द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से करना है। ये तो एक टाइप हुआ। हम देखो कल हमने एक टाइप किया था, कल हमने एक टाइप डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस करना है, जैसे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पावर सीरीज को और डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज सोल्यूशन की टर्म्स में करना इन पावर्स ऑफ एक्स। ये टाइप 1 है। ये टाइप 2 है, पावर ऑफ एक्स की जगह x माइनस ए की पावर में करना। एक ये टाइप 3 है जहां पर आपको कंडीशंस भी दे रखी हैं, प्रॉब्लम्स कंडीशंस दे रखी, इनिशियल कंडीशंस की आपके पास y 0 पे, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, और डेरिवेटिव y डैश में सिर्फ डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव dy बाय dx की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस का देखो, हमारा इसको क्वेश्चन को यहाँ तक एज इट इज करना है। सिंपल देख लो कि x की टर्म में करना है, x माइनस, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर इनिशियल कंडीशन गिवन होती है तो लास्ट में आके y 0 पे 4 बोल रहा है ना, तो हमें यहीं पे क्या करना था, जब x 0 है तो x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 4 है, यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 a1 में से किसी की वैल्यू आ जाती। ऐसे ही अनदर कंडीशन से आपके पास इसका डेरिवेटिव लेते, फिर ये कंडीशन पुट करते, यू गॉट अनदर वैल्यू। तो इस तरीके से करना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th। तो
डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्या करना है, फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन है y और dy बाई डी एक्स की 0 पे गिवन है, इसलिए 0 पे गिवन है, इसलिए हम x माइनस 0 के अराउंड इस पावर सीरीज का सोल्यूशन निकालेंगे। x माइनस 0 मीन्स x के अराउंड, तो x ऑब्वियसली 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है जिस पर हमारी इनिशियल वैल्यू डिफाइन है। जब x के अराउंड निकालते हैं तो सोल्यूशन को डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, x माइनस a के अराउंड निकालते होते तो यहाँ पर x की जगह जहां x है x माइनस ए लेते, जैसे अभी हमने 4th एग्जांपल में देखा। वही है, स्टेप वही रहेंगे। y आ गया है तो फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकलेंगे, dy बाई डी एक्स, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी, सीरीज को कंबाइन किया जाएगा x की पावर m में। ये देखो ये दोनों x की पावर m में, इसको x की पावर m में लिखना है k की टर्म में, फिर k को दोबारा हम चेंज करेंगे, इक्वेट करेंगे कांस्टेंट्स को, और फिर इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a0 a1 में जनरल आपका सोल्यूशन आ जाएगा, पावर सीरीज सोल्यूशन। फिर कहते हैं कंडीशन क्या है, जब x 0 है तो y 4 है, तो यहाँ x को 0 पुट कर दो, 0 होगा, 0 1 माइनस 0 1, a0 बच जाएगा, यहाँ पर सारा जीरोज हो जाएगा, a0 a1 पूरी वाली ये टर्म 0 होगी, और इधर क्या है y 4 है, तो a0 यहाँ बच गया, बाकी सारा ये a0 के 1 है ब्रैकेट में और ये सारा 0 हो गया, तो a0 y की वैल्यू 4 है, तो a0 कितना आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट है, इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स निकलेगा, a0 एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 की 0 माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2x। सिमिलरली a1 एज इट इज x की 1 बाई 3 एज इट इज एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर कंडीशन दी है, जब x 0 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 5 होगा, जब x 0 है पूरा 0 हो गया और ये सारे 0 हो गए तो a1 बचा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 5 होगा, ठीक है। तो a की 1 की वैल्यू 5 निकल गई, a0 की वैल्यू 4 निकल गई, यानी कि हमें दो कंडीशन से दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, दो ही अननोन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 a1, इनकी वैल्यू निकल गई, आगे पुट कर देंगे, यू गॉट फाइनल आंसर, आपको यहाँ से फाइनल आंसर मिल गया। इस तरीके से क्लास आपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है।